गणित ने पुकारा तो हम चले आए, सूत्र हथेली पर ले आए रे। गणित ने पुकारा तो हम चले आए। तो भैया आज की क्लास में सभी लोग आते जाइए। जो लोग क्लास में जुड़ते जा रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए ताकि मुझे पता लग सके कि भैया क्लास में कौन कौन ज्वाइन हो चुका है। जी हिमांशु जी नमस्ते। जी नमस्ते, आप सभी से नमस्ते। जी तनु जी नमस्ते। नमस्ते आप सभी से भैया नमस्ते। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। पहले वीडियो लेक्चर में मैंने कवर किया था त्रिकोणमिति का जो बेसिक था। आज हमारा दूसरा लेक्चर है त्रिकोणमिति का। आज इसमें हम जानेंगे त्रिकोणमिति फलनों के जो मान होते हैं, त्रिकोणमिति फलनों के अनुपात के जो मान होते हैं वो कैसे भैया ज्ञात किए जाते हैं, क्या उनका फंडा होता है, वही सब आज इस वीडियो लेक्चर में हम जानने वाले हैं। जिन लोगों ने पहला वीडियो लेक्चर नहीं अटेंड किया है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर पहले वीडियो लेक्चर का लिंक दिया गया है, क्लिक करें, वहां से पहला वीडियो लेक्चर देखें। जी नमस्ते भैया नमस्ते। तो चलिए आज की क्लास को भैया स्टार्ट किया जाए अगर आप लोगों की इजाजत हो। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। तो आज भैया हम बात करेंगे कि साइन 30 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, टेन 30 का मान क्या होता है, टेन 45 का मान क्या होता है, टेन 90 का, मतलब 0 से लगाकर 90 तक जो त्रिकोणमिति फलनों के अनुपात होते हैं उनका भैया मान क्या होता है। आज इस वीडियो लेक्चर में वो हम जानने वाले हैं, मतलब कैसे उनको निकाला जाता है। ये आज पूरी हम कथा इस वीडियो लेक्चर में पूरे अध्याय का हम लोग क्या करेंगे भैया, अध्ययन करेंगे। ठीक है भैया। चलो खैर, तो बताओ हम 0 से लगा के, 0 भाई होता है कोण जो होता है वो कितना 0 अंश का होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0 अंश और उसके बाद भैया क्या होता है 30 अंश, ठीक, उसके बाद 45 अंश होता है, उसके बाद भैया 60 अंश होता है, उसके बाद भैया कितना होता है 90 अंश होता है। ये बात आप सभी को क्लियर हुई, यहां तक आप सभी सहमत हैं। चलो आगे देखो, बताओ भैया पहले क्या हम लेते हैं, पहले साइन को लेते हैं ना। तो मैं पहले जो मान आपको निकाल के दिखाऊंगा, मतलब निकालना सिखाऊंगा, वो मान होंगे सभी साइन के। ठीक, फिर साइन के बाद हम कॉस की बात करेंगे, तो उसकी बात आगे होगी। तब तक आप सभी लोग बने रहिए। तो बताओ भैया कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, कितनी भैया संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं। ये बात आप सभी को भैया क्लियर हुई यहां तक। चलो खैर, तो 5 संख्याएं हैं। ठीक, तो क्या करना है आपको, यही आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे भैया, बात करेंगे। यहां तक बात आप सभी को क्लियर हुई कि भैया दोबारा बताया जाए इसको। बोलो बोलो जल्दी से भैया बोलो। या कोणों की संख्या कितनी है भाई, 5 ही तो है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो क्या करो भैया, 0 से लगाकर जब तक 5 संख्याएं ना हो जाए तब तक आपको लिखना बंद नहीं करना है भैया। तो इसके नीचे 0 लिखो, इसके नीचे 1 लिखो, इसके नीचे 2 लिखो, इसके नीचे 3 लिखो, इसके नीचे 4 लिखो। भाई कितनी संख्याएं हो गई, 1 2 3 4 5। ये बात आप सभी को भैया क्लियर हुई। अब क्या करो कि जो लास्ट में संख्या दी गई है, मतलब 4 से पूरे में क्या लगा दो भैया, भाग लगा दो, डिवाइड कर दो उसको भी भैया 4 से। ये बात आप सभी को यहां तक क्लियर हुई, कोई डाउट, एनी प्रॉब्लम। चलो अब जो कटने वाला है भैया उसको काट दो, जो कटने वाला ना हो उसको छोड़ दो। तो भैया ये कुछ कट रहा है, 1/2 आ जाएगा। ठीक, ये भाई कटेगा नहीं, ये कट जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात आप सभी को भैया क्लियर हुई यहां तक। जो पहले मान निकलेंगे वो भैया काहे के होंगे, साइन के, मैंने पहले भी आपको बताया है। चलो आगे देखो, जब 0 को भैया 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। भाई 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड किया जाए तो 0 आता है, लेकिन किसी नंबर को अगर 0 से डिवाइड किया जाएगा तो 0 नहीं आएगा। चलो वो आगे जानेंगे क्या आएगा। ठीक, चलो तो ये भैया कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 1/4 ही रहेगा। ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2,
ये तुम्हारा 3 बटे कितना रहेगा 4, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा भैया 1। ये बात आप सभी को क्लियर हुई? यहां तक मामला आप सभी को पल्ले पड़ा या नहीं पड़ा भैया? चलो खैर, अब क्या करेंगे कि इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भैया? वर्गमूल। तो वर्गमूल जब निकालेंगे तो रूट लगा दो भैया सभी पे, तो इस पे भी रूट हो जाएगा, यहां भी रूट, और यहां भी रूट, और यहां भी रूट, और यहां भी रूट भैया। जो रूट के बाहर संख्या आ जाएगी उसको हम बाहर कर देंगे, जो बाहर नहीं हो पाएगी भैया उसको रूट के अंदर ही लिखी रहने देंगे। यहां तक कोई दिक्कत भैया? एनी प्रॉब्लम? कोई भी दिक्कत हो बिल्कुल भैया बताओ। चलो खैर, बताओ जब इसका रूट ओपन करेंगे तो भैया कितना आएगा? 0 ही आएगा भाई। 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। और 4 का वर्गमूल भैया कितना होता है? 2 होता है। तो ये कितना आ जाएगा भैया? 1/2। ठीक, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 2 का वर्गमूल भैया कितना होता है भाई? इसका दशमलव के अतिरिक्त इस तरीके से मान नहीं होता है। तो भैया जिसका मान नहीं होता उसको मैंने बताया कि उसको जो का त्यों लिखा रहने दो। तो ये भैया कितना हो जाएगा? 1/√, कितना 2 हो जाएगा। ठीक, अब सुनो भैया, ये भाई बताओ भैया क्या 3 का वर्गमूल होता है? जी नहीं, दशमलव के अतिरिक्त इसका मान एग्जैक्ट में नहीं होता है। तो भैया इसको इसी तरीके से रहने देंगे 3। बताओ भैया 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक, तो भैया कितना 2, और 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। ठीक, तो ये जो भैया मान निकल के आए हैं, ये जो भैया मान निकल के आए हैं भैया काहे के हैं? ये भाई जी किसके हैं? साइन के। अगर आपसे हम कहें कि साइन 0 का मान, तो आपको फट से बताना है कितना? 0। अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 30 का मान, तो आपको फट से बताना है भैया कितना? 1/2। अगर मैं कहूं साइन 45 का मान, तो फट से देख के बताओगे 1/√, कितना 2। अगर मैं कहूं भैया साइन 60 का मान बताओ, तो भैया साइन 60 का मान कितना? √3/2। अगर मैं कहूं भैया साइन 90 का मान बताओ, तो भैया कितना? 1। ये बात आप सभी को क्लियर हुई? ये कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में आया? ये जो मान निकल के आए भैया काहे के आए? साइन के। एक बार पुनः फिर देख लो क्या करना है भाई। 0 से 90 के बीच में आपको निकालना सिखा रहा हूं, तो 0 से लगाकर 90 तक जितना एंगल होता है वो लिख लो। पहले 0 होता है, फिर 30 होता है, फिर 45, फिर 60, फिर 90। ठीक, अब क्या करो, इनके नीचे भाई 5 नंबर लिखने हैं। तो 0 से स्टार्ट करो, जब तक 5 नंबर हो ना जाए तब तक बंद ना करो। तो पहले 0 लिखो, इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। गिनो 1 2 3 4 5 हो गए। ठीक, फिर जो लास्ट में नंबर 4 आया है, पूरे में क्या कर दो भैया? 4 से भाग लगा दो। ठीक, जब 4 से भाग लगाएंगे तो 0 को 4 से करेंगे 0 आएगा, 1 को 4 से करेंगे तो 1/4 आएगा, और जब 2/4 को कैलकुलेट कर लेंगे तो भैया कितना आएगा? 1/2, और ये आ जाएगा 3/4, और ये 1 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? फिर क्या करेंगे भैया? इनका जो मान आया है ये, इनका वर्गमूल निकाल लेंगे। क्या कर लेंगे भैया? वर्गमूल निकालेंगे तो रूट आ जाएगा। ठीक, जिस संख्या का एग्जैक्ट वर्गमूल होता है, मतलब पूर्ण रूप से उसका वर्गमूल होता है, दशमलव में ना हो, उसको हम क्या कर लेंगे? बाहर कर लेंगे। जिसका नहीं होता है भैया वो रूट के अंदर रहने देंगे। तो फिर वहां से मुझे ये वैल्यू प्राप्त होंगी। ठीक, तो हमने बताया जो मान निकालने भैया काय का? साइन का। तो अगर मैं आपसे कहूं कि साइन 0 तो कितना होता है? 0। अगर मैं कहूं साइन 30 तो कितना होता है? 1/2। अगर मैं कहूं साइन 45 तो कितना होता है? 1/2। अगर मैं कहूं साइन 60 तो कितना होता है? √3/2। अगर मैं कहूं साइन 90 तो भैया कितना होता है? 1 होता है। ये बात आप सभी को भैया क्लियर हुई यहां तक? कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछो भैया, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब साइन के बाद भैया बारी किसकी आती है? कॉस की। तो अगर मुझे कॉस का मान निकालना हो, जब मैंने साइन का मान निकालना सीख लिया, तो अब कॉस का मान निकालना आपको कोई भी दिक्कत उत्पन्न नहीं करेगा। बिल्कुल इजी है। बस आपको क्या करना है कि जो साइन के मान आए हुए हैं वो उलट देने हैं। कहने का मतलब ये है कि जो साइन 0 का मान जितना है उसको लास्ट में लेके चले जाना है 90 पे, और जो साइन 30 का मान है उसको 60 पे लेके चले जाना है। जो साइन 45 का मान है वो कहां भैया लेके चले जाना है? cos 45। ये बात क्लियर हुई यहां तक भैया?
चलो खैर एक बार दोबारा देख लो। कहने का मतलब ये है भैया कि अगर तुम्हें कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो भैया इस रेडी को क्या कर देंगे, पलट देंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको इधर लाओ भैया तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर इसको इधर लाओ तो √3 बटे कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर ये तो भाई बीच में है तो ये तो यहीं पर रहेगा। फिर भाई इसको यहाँ पे लाओ तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। और ये वाला कहाँ आ जाएगा भैया, 0। ये बात क्लियर हुई। अगर मैं अब आपसे कहूं भैया कि cos 0 का मान तो कितना होता है, 1 होता है। अगर मैं कहूं cos 30 का मान भैया तो कितना होता है, √3/2। अगर मैं कहूं भैया cos 45 का मान तो कितना होता है, 1/√2। अगर मैं आपसे कहूं भैया cos 60 का मान तो कितना होता है, 1/2। अगर मैं कहूं भैया कि cos 90 का मान तो कितना होता है, 0। ये बात आप सभी को समझ में आई यहां तक? कोई भी दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछो भैया, आपकी समस्या को सुलझाया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक। कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल पूछ लो, बाकी भैया आगे बढ़ते हैं। साइन का मैंने निकाल लिया, कॉस का भी निकालना सीख लिया। अब बारी भैया किसकी है, tan की। किसकी बारी है भैया, tan की, ठीक। तो अब क्या करेंगे भैया, जब ये निकालना सीख लिया है तो अब क्या करेंगे, इसको एक जगह लिख लो भैया। ये रफ कर सकते हैं इतना, इसमें अब किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। चलो खैर आगे देखते हैं। अब इसको साइन और कॉस को लिख लो, क्योंकि भैया साइन और कॉस में किसकी जरूरत, साइन और कॉस की जरूरत पड़ेगी tan में। वो कैसे, वो भी हम बता रहे हैं आपको। तो बताओ भैया, यहां पर लिख लो, इस तरीके से बना लो कॉलम, ठीक। ये कॉलम बना लो, ये कॉलम हमारे साथ आप भी बना लो। ये कॉलम बना लो बता दीदी लोग, ठीक। तो यहां पर लिख लो साइन, ठीक। यहां पर कितना लिखोगे, 0, फिर 1/2, फिर 1/√2। यहां पर लिख लो √3 बटे कितना आया है, 2। और ये कितना आया, 1 आया है, ठीक। इसको इस तरीके से कंप्लीट करो। फिर उसके बाद लिखो कॉस, ठीक। कॉस का मान कितना है, 1। फिर √3 बटे कितना, 2। फिर कितना आया, 1/√2। ये कितना आया है, 1/2। ये कितना आया है, 0। अब इसको नीचे वाले को कर दो भैया, क्या रफ कर दो। साइन और कॉस का मैंने मान निकालना सीख लिया है, उसके साथ आप भी निकालना सीख गए। अब बारी भैया किसकी है, ना बारी तुम्हारी है ना बारी हमारी है, बारी किसकी है भैया, tan की बारी है। ये बात क्लियर हुई यहां तक, ठीक। चलो खैर आगे देखते हैं। भाई एक सूत्र लिख लो तुम भैया कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार नहीं, यहां तुम्हें साइन और कॉस के टर्म में लिखना है। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे भैया कितना, कॉस थीटा। ये वाला फार्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, यूजिंग दिस फार्मूला, ठीक। ये भैया नोट डाउन कर लो। ये मैंने पहले नहीं बताया था, लेकिन अब जब जरूरत पड़े तो इसको बता रहा हूं। जैसे जैसे जिस फार्मूले की आवश्यकता पड़ती जाएगी वैसे वैसे हम आपको सूत्रों से रूबरू और अवगत कराता रहूंगा, ठीक। चलो ये नोट डाउन करो, उसके बाद फिर इधर देखते हैं कैसे क्या होगा। तो बताओ भैया, साइन थीटा बराबर क्या, सॉरी tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अगर यहां से तुम्हें थीटा का मान भैया कितना ले लो, थीटा का मान 0 ले लो, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, tan 0 बराबर साइन 0। भाई थीटा का मान समान है, यहां पर अगर थीटा तो यहां पर भी थीटा, यहां पर भी थीटा। तो जब थीटा के स्थान पर यहां 0 आएगा तो हर जगह 0 हो जाएगा, तो साइन 0 अपान कॉस 0, ठीक। बताओ tan 0 का मान तुम्हें क्या करना है, निकालना है। साइन 0 का मान भैया कितना होता है, 0 अपान में क्या, cos 0 का मान भैया कितना, 1। और सुनो कि अगर 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड किया जाए भैया तो क्या आता है, 0। तो बताओ भैया tan 0 का मान क्या हो जाएगा, 0। ये बात आपको क्लियर हुई। इसी तरीके से अब tan 30 का मान निकालना है, ठीक। तो थीटा के स्थान पर भैया कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक। तो थीटा के स्थान पर कितना आएगा, 30 आएगा। तो tan 30 बराबर tan 30 बराबर साइन 30 अपान कॉस 30, ठीक। यहां पर भी 30 हो जाएगा। बताओ भैया कि साइन 30 का मान 1/2, तो 1/2 पूरे के बटे अपान कॉस 30 का मान भैया, कॉस 30 का मान कितना होता है, √3 बटे कितना
तो ये बात क्लियर हुई। कुछ अपनी तरफ से भैया नहीं लिख रहे हैं, जो इस टेबल में दिया गया है और इस फार्मूले का मैं यूज कर रहा हूं और इनका मान क्या कर रहा हूं, निकाल रहा हूं। ठीक, तो सुनो देखो, तो भैया क्या हो जाएगा, डबल बटे ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 गुणे 2/√3। भाई डबल बटे है तो एक ऊपर चला जाएगा। ठीक, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा, 1/√3। मतलब tan 30 का मान भैया कितना होगा, 1/√3। तो कितना हो जाएगा, 1/√3। ये बात क्लियर हुई बच्चा यहाँ तक। चलो अब tan 45 का मान देखते हैं, tan 45 का। तो इसको रफ कर दें भैया, यहाँ तक समझ गए होंगे आप सभी लोग, क्योंकि आप लोग विद्वान हैं, आप लोग जल्दी समझ जाते हैं। चलो आगे देखो, तो अब थीटा बराबर 45 रखना है, तो tan 45 बराबर sin 45 अपान भैया कितना, cos 45। ठीक, cos 45। बताओ भैया sin 45 का मान कितना है, 1/√2। ठीक, और cos 45 का मान भैया कितना है, 1/√2। नीचे ऊपर बराबर है तो ये कट जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो बताओ tan 45 का मान कितना आ गया दादा, 1। तो कितना आ गया, 1। ठीक, इसी तरीके से अब किसका तुम्हें मान ज्ञात करना है, tan 60 का। तो बताओ थीटा बराबर भैया कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो सभी 60 हो जाएंगे, तो sin 60 पान कितना, cos 60। ठीक, बताओ sin 60 का भैया मान कितना है, √3/2। तो sin 60 का मान भैया कितना है, √3/2 बटे cos 60 का मान, cos 60 का मान कितना है, 1/2। ठीक, डबल बटे है ऊपर हो जाएगा, तो √3/2 गुणे 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान भैया कितना आ जाएगा, √3। ठीक, तो बता tan 60 का मान कितना आएगा, tan 60 का मान कितना आएगा भैया, √3। तो कितना आ जाएगा, √3। ठीक, अब तुम्हें tan कितने का मान ज्ञात करना है, तुम्हें कितने का मान ज्ञात करना है, tan 90 का मान ज्ञात करना है। चलो आगे देखो, अब बोल रहा भैया थीटा बराबर कितना रखना है तुम्हें, भाई थीटा बराबर कितना रखना है मेरे चिंटू मिंटू, थीटा बराबर कितना रखना है, थीटा बराबर 90 डिग्री रखना है। तो tan 90 बराबर कितना, sin 90 अपान में क्या भैया, cos 90। ठीक, बताओ sin 90 का मान भैया 1 होता है, cos 90 का मान 0 होता है। किसी भी भाई 1/0 आ गया है तो ये मत कह देना कि भैया ये भी 0 होगा, तो ये बात आपकी सरासर भैया क्या है, गलत है। ठीक, चलो खैर आगे देखते हैं। किसी भी संख्या को अगर 0 से भाग लगाया जाए, कहने का मतलब ये है किसी भी नंबर को 0 से अगर डिवाइड किया जाए तो उसका मान अपरिभाषित आता है, मतलब अनडिफाइंड। ठीक, ये बात क्लियर हुई। तो बताओ tan 90 का मान भैया कितना आ जाएगा, अनडिफाइंड मतलब अपरिभाषित। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा भैया, अपरिभाषित, अपरिभाषित। ठीक, ये बात क्लियर हुई यहां तक। किसी को कोई संदेह हो भैया तो बिल्कुल पूछो यार, आप सभी के लिए है ये सब, आपको बताया जाएगा। चलो खैर आगे देखते हैं। कोई लोग बोर तो नहीं हो रहे हो भैया, गणित को मनोरंजन के साथ पढ़ते जाओ, गणित आसानी से तुम्हारे दिमाग में क्या हो जाएगी, घुस जाएगी। ठीक, चलो tan के बाद भैया ये tan तक मैंने निकाल लिया है। ठीक, tan तक मैंने क्या कर लिया है भैया, निकाल लिया है। sin cos tan मालूम हो गया, अब क्या बचा है भैया, अब तुम्हारा बचा है cosec, cosec। ठीक, और क्या बचा है, cosec के बाद भैया क्या बचा है, sec बचा है, sec के बाद भैया क्या बचा है, cot बचा है। ठीक, क्या बचा है भैया, cot बचा हुआ है। ठीक, चलो अब देखते हैं, जब sin cos और tan का मान निकाल लिया है तो cosec sec और cot का मुझे मान निकालने में कोई परेशानी होगी जी नहीं। क्यों, क्योंकि भैया sin का उल्टा क्या होता है, cosec होता है, cos का उल्टा क्या होता है, sec होता है, tan का उल्टा क्या होता है, cot होता है। तो जो उसका मान आया होगा, अगर इनका मान तीनों का निकालेंगे भैया, अगर sin का निकालेंगे, sin 0 का मान निकालेंगे। ठीक, सॉरी, अगर मुझे
कॉसेक जीरो का मान निकालना है भैया, तो साइन जीरो का मान निकाल चुके हैं, उसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, उसका मान आ जाएगा। क्योंकि भैया आपने बताया है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो यार हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक, चलो खैर आगे देखते हैं। बताओ भैया, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो बताओ अगर तुम्हें कॉसेक जीरो का मान निकालना है, तो बताओ साइन जीरो का मान कितना है भाई, साइन जीरो का मान कितना है भैया, जीरो है। साइन जीरो का मान जीरो है, तो साइन जीरो का मान जब जीरो है, अगर जीरो का उल्टा कर दे भाई, जीरो के बटे एक होगा। कोई भी अगर संख्या केवल लिखी है तो उसके बटे में हमेशा एक होता है। ये बात अपने कान में बैठा लीजिए, कान से सुन लीजिए और दिमाग में घुसेड़ लीजिए, बैठा लीजिए। ठीक, तो भैया मतलब किसी भी संख्या के नीचे अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसके नीचे हमेशा क्या होता है, एक होता है। ठीक, तो भाई साइन जीरो का मान जीरो होता है। ठीक, तो तुम कह रहे हो, तुम नहीं हम कह रहे हैं, हम नहीं, ये किताब जो मतलब हमारी त्रिकोणमिति है ये कहती है कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। तो साइन जीरो का मान भैया जीरो है, तो अगर जीरो का उल्टा करें तो भैया ये कितना हो जाएगा, एक बटे जीरो, क्या हो जाएगा, एक बटे जीरो। और अगर किसी भी संख्या को जीरो से भाग लगाया जाए तो उसका मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। तो बताओ भैया कॉसेक जीरो का मान क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, ये बात क्लियर हुई। अब तुम्हें किसका मान निकालना है, कॉसेक 30 का, तो कॉसेक 30 का भाई है, तो कॉसेक 30 का मान निकालना, तो साइन 30 का मान भैया कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक, तो बताओ 1/2 है, अगर इसका उल्टा कर दो तो कितना हो जाएगा, 2/1, मतलब क्या 2। ठीक, तो बताओ भैया कॉसेक 30 का मान कितना आ जाएगा, 2, तो कॉसेक 30 का मान भैया कितना आ जाएगा, 2। ठीक, अब बताओ, अब कॉसेक 45 का मान तुम्हें निकालना है। ठीक है, तो साइन 45 का मान कितना है, 1/√2, तो इसको पलट दो, तो कितना आ जाएगा, √2/1 आएगा, एक से जब भाग लगाओगे फिर √2 आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक। ठीक, चलो खैर, अब तुम्हें मान निकालना है कॉसेक 60 का। ठीक, तो बताओ साइन 60 का मान कितना, √3/2 है, √3/2 है, तो इसका उल्टा कर दोगे तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 क्या आ जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा, 2/√3। ठीक, बताओ साइन 90 का मान कितना है, 1 है, तो तुम्हें कॉसेक 90 का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो बताओ 1 है, 1 के बटे कुछ दिख रहा है तो 1 है, तो क्या करेंगे कि 1/1 है, तो 1 वाला ऊपर जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, फिर उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। अब तुम्हें सेक का मान निकालना है, सेक जीरो का मान निकालना है, तो बताओ भाई कॉस क्या उल्टा क्या होता है, सेक होता है। ठीक है, तो बताओ कॉस जीरो का मान कितना है, 1 है, कॉस जीरो का मान भैया कितना है, कॉस जीरो का मान भैया कितना है, 1, और तुम्हें किसका मान ज्ञात करना है, सेक जीरो का। अरे भैया आपने कहा कि कॉस का उल्टा सेक होता है। ठीक, तो जब कॉस का उल्टा सेक होता है तो इसका उल्टा कर दो भाई, तो 1 है, 1 के बटे 1 तो होगा ही, तो 1/1 है, तो 1 वाला ऊपर जाएगा, दूसरा नीचे आ जाएगा, तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या ये बात आप सभी को क्लियर हुई। आगे देखो फिर तुम्हें सेक 30 का मान निकालना है, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3 बटे कितना, 2, √3/2 है, तो 2 ऊपर जाएगा और √3 कहाँ आ जाएगा, नीचे, तो क्या आ जाएगा, 2/√3। ठीक, अब तुम्हें सेक कितने का मान निकालना है, 45, तो cos 45 का मान कितना होता है, 1/√2 होता है, तो √2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, जब 1 से √2 में भाग लगाओगे तो फिर कितना आ जाएगा भैया, √2, तो कितना आ जाएगा, √2। ठीक, फिर तुम्हें सेक 60 का मान निकालना है। ठीक, तो भैया cos 60 का मान देखो कितना है, 1/2, इसका उल्टा करो मतलब 2/1, फिर 2 में जब 1 का भाग लगाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो कितना आएगा भैया, 2 आएगा। फिर तुम्हें निकालना है सेक 90 का मान, सेक 90 का। ठीक, तो भैया cos 90 में देखो कितना है, 0 है। ठीक, तो 0 के बटे में 1 होगा, तो जब उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1/0। ठीक, कितना आ जाएगा, 1/0, और 1 को जब 0 से भाग लगाएंगे तो क्या आएगा, अपरिभाषित, अनडिफाइंड। ठीक, तो मतलब क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक, अब सुनो कॉट, अब इस तरीके से कॉट का मान निकाल लो। भैया आप कहते हो कि tan का उल्टा कॉट होता है, जी बिल्कुल होता है, तो जब tan का उल्टा कॉट होता है तो उल्टा कर दो। ठीक, तो
तो बताओ तुम्हें कॉट जीरो का मान निकालना है, कॉट जीरो का मान। तो tan जीरो का मान कितना है, जीरो है। ठीक, तो जीरो का जब उल्टा करोगे भाई इसके बटे में एक होगा तो आ जाएगा 1/0। तो 1/0 मतलब क्या भैया, अपरिभाषित। ठीक, फिर देखो cot 30 का मान। ठीक, तो देखो tan 30 का मान कितना है, 1/√2 है, तो 1/√3 है। कितना है भैया भाई, tan 30 का मान कितना है, 1/√3 है। ठीक, तो ये क्या होगा कि √3 ऊपर जाएगा, एक नीचे आएगा, भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, √3। ठीक, फिर cot कितने का, 45 का मान देखो भैया। ठीक, तो cot 45 का मान तुम्हें निकालना है तो tan 45 में चले जाओ। tan 45 का मान 1 है, 1/1 होगा। ठीक, तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे आएगा, फिर मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा भैया, 1। फिर cot कितने का मान निकालना है, 60। तो tan 60 में चले जाओ भैया, कितना है, √3 है और इसके बटे में 1 तो होगा ही। ठीक, तो 1 ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1/√3। ठीक, फिर cot 90 का मान तुम्हें ज्ञात करना है तो tan 90 में चले जाओ। tan 90 का मान भैया कितना है, tan 90 का मान भैया कितना, अपरिभाषित है। और अपरिभाषित आता कब है, जब भाई 0 क्या होता है, 1 होता है, यही होता है। अरे यार क्या चूतिया बना रहे हो, 0/1 होगा तो अपरिभाषित आएगा, जी नहीं। सुनो, अपरिभाषित कब आता है, जब होता है 1/0। जब 1/0 होता है तो क्या आता है भैया, अपरिभाषित आता है। ठीक, तो अगर अपरिभाषित को हम हटाना चाहें तो भाई इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा 0/1। उल्टा क्या हो जाएगा भाई, tan का उल्टा ही तो cot होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा भाई, परिभाषित के लिए 1/0 होता है, तो मुझे cot का मान निकालना है तो इसका उल्टा हो जाएगा tan का, तो 0 क्या हो जाएगा, 1। और 0/1 का मतलब भैया कितना, 0, गोल गोल अंडा, क्या भैया 0, तो क्या भैया 0। ठीक, तो अब बताओ भैया यहां तक समझने में किसी को कोई दिक्कत हुई है अभी तक, जो मैंने टेबल बना के तैयार कर दी ये आपको समझने में अभी तक दिक्कत हुई। मैंने अब आपको भैया बनाकर सिखाया कि कैसे इस टेबल को ज्ञात किया जाता है। अब मैं जब क्या करूंगा भैया कि प्रश्न आपसे करवाऊंगा तो अब आपको क्या करना है, वहां निकालने नहीं बैठना, ये मेथड अब नहीं लगाना है कि भैया कि 0 फिर 30 फिर 45 फिर 60 फिर 90 लिखो, फिर 0 से नंबर स्टार्ट करो 4 तक, फिर ठीक, फिर 4 से डिवाइड करो, फिर रूट निकालो, फिर उसके बाद जो मान आएगा पहला वो साइन का होगा, उसका उल्टा कर देंगे, मतलब जो 90 पर होगा वो 0 की तरफ ले आएंगे। ठीक, तो कॉस का हो जाएगा, फिर tan का निकालेंगे, साइन अपन कॉस वाला फार्मूला लगा देंगे, वहां से tan आ जाएगा। फिर आसानी से उसके बचे हुए जो 3 होते हैं, कॉट होता है tan का, ठीक, और सेक होता है कॉसेक का, सॉरी सेक होता है तुम्हारा कॉस का, और जो कॉसेक होता है वो तुम्हारा साइन का होता है, उल्टा कर देंगे उनका मान आ जाएगा। ठीक, तो वो अब आपको नहीं करना, आप क्या करना भैया, ये आपको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अब टेबल याद कर लीजिए। याद कैसे होगी, जितने ज्यादा प्रश्न हल करेंगे उतना ज्यादा इसका यूज होगा। तो जब जाहिर सी बात है किसी भी चीज का ज्यादा यूज होगा तो आसानी से मुझे क्या हो जाएगी, याद हो जाएगी। ये बात सभी को क्लियर हुई। चलो एक बार क्लियरली आप सभी लोग इसको बना लो, चलो नोट डाउन कर लो भैया, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने, कर लिया भैया। चलो अब इनके हम प्रश्नों को देखते हैं भैया कि पहला प्रश्न क्या है। ठीक, इसको हम अभी रब नहीं करेंगे क्योंकि इसका यूज होगा, अभी ताजा ताजा माहौल है ताकि आपको भी क्लियर हो जाए। भाई हम कहेंगे 37 का मान बताओ तो तुम्हें फट से देखना बताना है, हम कहेंगे cos 60 का मान बताओ, फट से टेबल देखना तुम्हें बताना है। ठीक, तो अभी रफ इसलिए नहीं करेंगे। ठीक, तो चलिए भैया एनसीईआरटी का हम क्वेश्चन चुन रहे हैं। पहला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, चलो भैया पर्चे पर हमारा पहला प्रश्न लिखा है, यहां दिखाई दे रहा है ना, यहां पहला प्रश्न भैया क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 का भैया तुम्हें मान क्या करना है, ज्ञात करना है। ये पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन करो भैया, इसमें इसका मान निकालना है जो लिखा है भैया तिकड़म पूरा। चलो नोट हो गया, तो आगे देखते हैं भैया। कह रहा साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60, इसका तुम्हें मान ज्ञात करना है। ठीक, तो भैया देखो टेबल में देखो साइन 60 का मान कितना होता है,
साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। तो भैया लिख दो √3/2। इंटू है तो गुणे लगाओ। फिर cos 30 का भाई मान कितना होता है? √3 कितना भैया? 2। ठीक, प्लस लगा है, प्लस लगाओ। फिर साइन 30 का मान भैया 1/2 गुणे। ठीक, फिर cos 60 का मान कितना होता है भैया? 1/2। यहां तक किसी को समझने में कोई दिक्कत हुई, किसी परेशानी का सामना करना पड़ा? जी बताओ, कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल बताओ, हम आपको दोबारा बता दें। भैया मैंने कुछ नहीं किया, जो हमारा प्रश्न दिया गया बस उस प्रश्न को हम पढ़े। कह रहा कि साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60 का मान ज्ञात करो। तो भैया हम क्या किया कि टेबल बनी हुई है। ठीक, तो टेबल में मैंने साइन 60 का मान देखा तो वो आया √3/2 और cos 30 का मान देखा वो भी आया √3/2। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाया। फिर साइन 30 का मान देखा 1/2 आया। फिर cos 60 का मान देखा वो भी 1/2 आया। ठीक, अब क्या करेंगे भैया? जो जोड़ घटाना होगा उसको क्या कर लेंगे? हल कर लेंगे। तो बराबर का चिन्ह लगा दो। ठीक, बताओ भाई ये यहां पर देखो कुछ कटने वाला है नहीं, तो ऊपर ऊपर का गुणा हो जाएगा, नीचे नीचे का गुणा हो जाएगा। तो √3 का जब √3 से गुणा होगा, कोई भी दो संख्याएं अगर दी गई हैं रूट के अंदर हैं और वो गुणे में है, संख्याओं का मान जो है बराबर है, जैसे √a गुणे √a है, या √b गुणे √b है, या √4 गुणे √4 है, तो अगर उनका आपस में गुणा होगा तो रूट कैंसिल होगा, वो संख्याएं आ जाएंगी। कहने का मतलब ये है कि √3 का √3 से गुणा होगा तो कितना आएगा भैया? 3 आएगा। तो कितना आएगा यहाँ पर? 3। अपान में क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, प्लस लगा है, प्लस लगाओ, 1 का 1 से गुणा 1, अपान में 2 दूना 4। ये बात क्लियर हुई भैया यहां तक? चलो आगे देखते हैं। बताओ भैया इसमें एलसीएम क्या है भाई? 4 है ना, तो 4 एलसीएम हो जाएगा तो ऊपर भाई 3 + 1 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। तो बताओ भैया साइन 60 इंटू cos 30 प्लस साइन 30 इंटू cos 60 का मान कितना आएगा भैया? 1 आएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई? इस आईडी को कैसे यूज करते हैं, इस तरीके के हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे एग्जाम में और मुझे उनका मान क्या करना पड़ेगा भैया? ट्रिंग ट्रिंग करके भैया ज्ञात करना पड़ेगा। चलो खैर, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने। तो भैया चलो अगला प्रश्न देखते हैं, का दिया है हमरे में। ठीक, चलो अगला प्रश्न भी भैया बड़ा धुआंधार दिया गया है, इसको रफ कर दें। नोट कर लिया? चलो गुरु ये नोट कर दो, रफ कर दो। सब हमने नोट कर लिया है। क्या बवंडर बता रहे हो? ये भैया बवंडर नहीं है, ये गणित है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर भैया 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा कहता है कि 5 इंटू में है cos स्क्वायर 60 प्लस 4 है फिर sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 टोटल के बटे में अपान में क्या है भैया? साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। इसका तुम्हें भैया क्या करना है? मान ज्ञात करना है। अच्छा सुनो, अभी हम यहाँ पर एक सर्वसमीका लगेगी। कौन सी? त्रिकोणमिति की पहली सर्वसमीका लगेगी, लेकिन मैं वो अभी नहीं बताऊंगा, वो आगे के लेक्चर में करेंगे। ठीक है? ठीक, तो अभी मैं क्या केवल इनके अनुपातों का मान ज्ञात करना सीख रहा हूं, तो अभी हम इसका डायरेक्ट यूज करके देखेंगे। ठीक, फार्मूला वगैरह अभी हम क्या यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो आप ऑब्जेक्शन मत करना कि भैया फार्मूला नहीं लगाए हो, क्या झोंके दे रहे हो। तो पहले ही बता दिया भैया कि फार्मूला वगैरह अभी यूज नहीं होगा। अभी क्या यूज होगा? ये टेबल यूज होगी डायरेक्ट। ठीक, चलो आगे देखते हैं। कह रहा है कि 5 इंटू cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान में क्या? साइन स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 का भैया क्या करना है? मान निकालना है। ठीक, तो चलो भैया आगे देखो, यहां पर लिखते हैं। ठीक, यहां पर लिखते हैं। कह रहा है cos 60 का मान कितना है? 1/2, तो 1/2 और इसके पहले गुणे में क्या है? 5, तो गुणे 5
ठीक। चलो यहाँ पर दिखेगा नहीं तो एक काम करो, आगे लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पर बराबर। तो 5 बाहर ये, ठीक, करेक्ट, cos 60, cos 60 में चले जाओ, कितना 1/2, तो 1/2, ठीक। इसकी पावर कितनी है भैया 2, तो घात लगा दो 2, ठीक। फिर प्लस लगा है, प्लस लगाओ, फिर 4 बाहर है, फिर है sec 30, ठीक। sec 30 में जाओ, sec 30 का मान कितना है 2/√, 2/√, कितना 3, और इसकी घात भैया कितनी है 2, तो घात कर दो 2 अपान, ठीक। टोटल के बटे में क्या दिया गया देखते हैं, sin स्क्वायर 30 मतलब sin 30, sin 30 का मान कितना है 1/2, तो 1/2, और इसकी घात कितनी है 2, तो 2 कर दो, प्लस लगा है, प्लस लगाओ, फिर cos 30, cos 30 का मान कितना है √3/2, ठीक। और इसकी घात भैया कितनी है इसमें 2। ये बात आप सभी को भैया क्लियर हुई आता है, कोई समझने में परेशानी हो रही है? चलो खैर आगे देखते हैं। आगे देखो भाई 1/2 है, जब इसका ओपन कर देंगे पावर तो क्या आ जाएगा 5 गुणे क्या 1/4, ठीक। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, प्लस लगा है, प्लस लगाओ 4, फिर क्या है 2/3 √, ठीक। तो भाई 2 दूना तो 4 हो जाएगा, ठीक। लेकिन √, के बाहर जब ये पावर, भाई पावर से √, कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा भैया, बटे में क्या आ जाएगा 1/2 का जी पावर ओपन कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, ठीक। प्लस लगा है, प्लस लगाओ, ये भाई रूट से पावर कैंसिल हो जाएगी तो 3 आ जाएगा, बटे 2 दूना क्या हो जाएगा भैया 4 हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई आप सभी को? चलो आगे देखते हैं, कहां पर कर दे भैया, हम टेबल को तो मिटाना चाहते नहीं, मतलब बिगाड़ना नहीं चाहते, चलो इधर थोड़ा रफ कर लेते हैं, ठीक। तो ये आ गया, तो ये कटने वाला है नहीं, तो 1 का 5 से गुणा हो जाएगा, क्या आ जाएगा 5/4, प्लस लगा है, प्लस लगाओ, 4 चकू 16/3, फिर टोटल के बटे क्या है 1/4, और प्लस क्या 3/4, ठीक। ये बात क्लियर हुई यहां तक। अब क्या करो, नए स्टेप से लासा क्या हो जाएगा भाई, इसी में 12 हो जाएगा, तो एक काम करो, इसका इधर गुणा कर दो, इधर गुणा कर दो, क्योंकि ये असाभाज्य गुणनखंड है, ये कैसे असाभाज्य गुणनखंड है, ठीक। तो क्या करो कि इसका इधर गुणा करो, इसका इधर, तो 3 बचे क्या हो जाएगा 15, प्लस लगा, प्लस लगाओ, और 16 चक्कू कितना हो जाएगा, 16 चक्कू कितना हो जाएगा भैया 64, अपान में क्या 4 से क्या हो जाएगा 12, फिर बटे इसका इधर कर दो, इसका इधर कर दो, या ये काम करो कि इधर एलसीएम क्या है सेम है ना, ठीक। तो ऊपर ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, 1 और 3 क्या हो जाएगा 4/4, ठीक। 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक। तो ये तुम्हारा बन जाएगा, इसको जोड़ दो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7, अपान में क्या 12, यही ये क्या हो जाएगा भैया उत्तर हो जाएगा। मतलब 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 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 भैया क्या था, यहां पर tan तुम्हारा छूट गया है, क्या हुआ है भैया tan तुम्हारा क्या हो चुका है भैया छूट गया है, ठीक है। तो इसको भी लिख लो भाई, छोड़ो ना, क्योंकि साथ में है तो छोड़ना उचित नहीं है, ठीक। तो भाई बताओ tan 45 का मान 1 होता है, ठीक है, और इसकी पावर कितनी है 1, ये पावर कितनी है भाई 2, तो -1 की पावर 2, इधर भी हो जाएगा -1 की पावर 2, ठीक। भाई गलती हो गई, चलो आगे देख लो, तो कितना आ जाएगा -1, भाई इसकी पावर जब ओपन हो जाएगी एक ही आएगा, ठीक। ये माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे भाई, एलसीएम जब होगा तो -12 आ जाएगा, ठीक। अब इसको जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 79, भाई प्लस प्लस वाले प्लस हो जाएंगे, ठीक, और माइनस वाला घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये बचेगा 7, ठीक। ये कितना बचेगा 6, यही तो बचेगा भैया, क्या और कुछ बचेगा, तो कितना आएगा 67 कितना 12, ये इस प्रश्न क्या क्या हो जाएगा भैया उत्तर हो जाएगा। इसका एक साथी छूट गया था गलती से, वो क्या था tan छूट गया था, तो tan का मान मैंने क्या कर दिया बाद में रख दिया, तो फिर इसका उत्तर कितना है 67 कितना भैया 12 आया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई? चलो गुरुजी आप बहुत समय लगा रहे हैं, आप तो बोर किए दे रहे हैं,
चलो कोई बात नहीं, यहां तक नोट डाउन करो भैया, नोट डाउन हो गया। फिर आगे का हम क्या करते हैं भैया, रफ करते हैं। ठीक, अब इस टेबल को हम क्या करते रहे भैया, रफ किए दे रहे हैं। ठीक, बाकी आप प्रश्न आगे के करिए। ठीक, आप प्रैक्टिस करिए और ये टेबल आपकी मजबूत हो जाएगी। ठीक, बाकी आगे का क्वेश्चन कराते हैं। इसको रफ किए दे रहे हैं भैया, एक बार और स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चलो ले लो भैया स्क्रीनशॉट, रफ कर दें। चलो रफ किए दे रहे हैं भैया। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है भैया। ठीक है, कोई दिक्कत हुई, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी भाई, इसका साथी टाइम छूट रहा था तो फिर मैंने टाइम को लगा दिया। ठीक, चलो नेक्स्ट इज, अगला प्रश्न भैया दिया गया है आपका चौथा प्रश्न है ना, कौन सा है, नहीं चौथा नहीं है भाई, तीसरा प्रश्न है। कौन सा है भाई, तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न तुम्हारा है भैया 2 10 30 अपान में क्या है भैया, अपान में तुम्हारा दिया गया है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। इसका तुम्हें मान क्या करना है भैया, ज्ञात करना है। ये बात आप सभी को दद्दा लोग क्लियर हुई कि यहां तक कोई भी दिक्कत हो रही हो तो बिल्कुल पूछो भैया। चलो खैर आगे देखते हैं। कह कि 2 10 30 अपान में 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 का तुम्हें मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो बताओ भाई 10 30 का मान क्या होता है भाई, 10 30 का मान क्या होता है, 1/√3 क्या होता है, 1/√3 यही तो होता है भाई। अपान क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर 30, भाई 10 30 का मान 1/√3 स्क्वायर है तो स्क्वायर। ठीक, बराबर क्या हो जाएगा 2/√3 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/3। भाई ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 2/√3। ठीक, ये भाई एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 का नाम 3, तो एक कितना हो जाएगा 4 और बटे क्या 3, डबल बटे है ऊपर चला जाएगा, मतलब 2/√3 गुड़े 3 बटे क्या हो जाएगा 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, ये बात यहां तक क्लियर हुई, 2 आएगा। अच्छा बताओ, जो तुम्हारा ये √3 दिया गया है, √3 को भाई, √3 को तुम ये बना सकते हो ना, √3 को ये बना सकते हो तुम, सॉरी मतलब ये जो तुम्हारा 3 दिया गया है ना, ये भाई जो तुम्हारा 3 दिया गया है तुम इसको ये बना सकते हो ना, √3 गुड़े √3, भाई ये जैसे इसका गुणा हो जाएगा फिर 3 आ जाएगा। तो ये जो केवल 3 दिया गया है, जो केवल 3 दिया गया इसको बना दो √3 गुड़े √3, ये कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ कितना आ जाएगा, √3/2। ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा भैया, उत्तर हो जाएगा। ठीक, सुनो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है, कहता है कि इसका मान ज्ञात करो, फिर वहां पर आपको ऑप्शन दे देता है, कहता है ऑप्शन में होगा तुम्हारा tan 30, ठीक, sin 60, cos 45, cos 60। ठीक, तो यहाँ पर वहां पर तुम्हारा ये दिया गया होगा, लेकिन वहां पर भाई हल करके तुम ये निकालोगे और वहां पर तुम्हें एंगल में दिखेगा। ठीक, तो सुनो, तो जो ये आया है मान, वो उसमें देखना है चारों ऑप्शन में किसका मान होता है। तो बताओ √3/2 ये किसका मान होता है भाई, अगर तुमको मैं दे दूं, पहला ऑप्शन है भैया tan 60, दूसरा ऑप्शन है cos 60, तीसरा ऑप्शन है sin 60, ठीक, और चौथा ऑप्शन है sec 45। ठीक, तो बताओ भाई √3/2 किसका मान होता है इन चारों में, तो भाई किसका होता है, sin 60 का मान कितना होता है, √3/2 कितना भैया 2 होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, sin 60 वाला। ये बात यहां तक क्लियर हुई। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बहुत ही भैया धांसू प्रश्न आ गया है। अब ये प्रश्न जो है ये बहुत ही मजेदार और इंटरेस्टिंग सवाल है भाई। ये एक मॉडल पेपर बना, उस मॉडल पेपर में पूछा भी गया है। ठीक, तो इस प्रश्न के बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है भाई। ठीक, तो क्या है प्रश्न भाई, जल्दी से दिखाओ। बहुत भाई उत्तेजना हो रही है प्रश्न को देखने के लिए, क्योंकि भैया तुमसे पहले मैं हल करूंगा, सही है ना। तो चलो भैया हमसे पहले हल करो। देखो भैया आपका प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है तुम्हारा sin 2a बराबर भैया 2 sin a। ठीक, ए तब सत्य है भाई, ये सत्य है, तब सत्य है तो तुम्हें मान निकालना है a का। जब इसका मान इसके बराबर है तो ये सत्य है, मतलब ट्रूथ है। ठीक, ट्रू है तो तुम्हें a का मान क्या होगा ये ज्ञात करना है।
जब ये इतना होगा। ठीक, ये बात क्लियर हुई। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, एक फार्मूला लिख लो भैया, एक फार्मूला इधर लिख लो, फार्मूला लिख लो, नोट डाउन कर लो ये फार्मूला। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा बराबर सूत्र होता है भाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक ठीक, तो 2 साइन थीटा बराबर भाई क्या होता है सूत्र 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बात क्लियर हुई यहां तक भाई। साइन 2 थीटा का मान क्या होता है 2 साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन इंटू कॉस थीटा। ठीक, चलो बताओ भाई ये क्या है साइन 2a है। ठीक, बताओ थीटा का काम क्या कर रहा है, ए काम कर रहा है, तो जहां जहां पर थीटा होगा वहां पर क्या आ जाएगा भाई ए आ जाएगा। तो इसको जब ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो इसमें टूट जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2 साइन थीटा के स्थान पर क्या है ए है, तो ए इंटू कॉस ए बराबर क्या 2 साइन ए। ठीक, ये बराबर में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा भाई कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा 1 आएगा। ठीक भाई, ये भाग ही तो लग रहा है, तो भाग जब लगेगा तो पहले स्थान पर एक छोड़ जाएगा। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ भैया कि कॉस ए बराबर कितना है, कॉस ए बराबर 1 है, और ए का तुम्हें मान क्या करना है भैया ज्ञात करना है। ए है क्या हमारा थीटा ही तो है, कोण है, ए क्या है कोण है। तो बताओ भाई कॉस के कितने अंश का मान 1 होता है, जल्दी से बताओ भाई कॉस के कितने अंश का मान 1 होता है, जल्दी भाई देख रहे हैं भाई, बताओ बताओ कमेंट बॉक्स में लिखो। अभी मैंने टेबल बनवाई है जी, लिखो जल्दी लिखो, बताओ क्या होता है कॉस के कितने डिग्री का मान 1 होता है। तो कॉस 0 अंश का मान कितना होता है भैया 1 होता है। तो जहां पर भाई 1 है 1 को ये बना दो कॉस क्या 0। ठीक, अब भाई मैंने कॉस ही क्यों चुना भाई, इधर कॉस है तो इधर भी कॉस वाला ही हम देखेंगे। ठीक, तो भाई कॉस के 0 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो जहां पर 1 है वहां पर ये रख दो, कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा कॉस 0। ठीक, तो भाई यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर ए है, तो यहाँ पर 0 है, तो बताओ भैया ए बराबर कितना आ जाएगा 0 अंश। तो ये सत्य कब होगा, ट्रू कब होगा, जब भाई ए का मान कितना होगा 0 डिग्री होगा। ठीक, ये बात क्लियर हुई भाई। ये ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाता है, तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर बोर्ड एग्जाम। क्या भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक, बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो भैया अगला देखते हैं, इसको नोट कर लिया आप सभी ने। चलो अगला देखो क्या है 5 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 5 नंबर कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर भैया तुम्हारा है √3। ठीक, और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन क्या है कि जो 0 डिग्री है, ठीक 0 डिग्री, फिर ये चिन्ह बना है, फिर लिखा a प्लस बी। ठीक, फिर बना है चिन्ह ये वाला और 90। ठीक, तो कह रहा है, फिर कह रहा है कि a बड़ा है किससे b से, तो तुम्हें भैया a और b का मान क्या करना है ज्ञात करना है। ये प्रश्न दिया गया, कहता है यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3। फिर कंडीशन दी गई है जो a प्लस बी है वो 0 से क्या है बड़ा है, या दूसरे शब्दों में कहे 0 से बड़ा है, और a प्लस बी का जो मान है वो 0 से बड़ा है, और या तो 90 के बराबर है या तो 90 से क्या है भैया छोटा है। ठीक, फिर कहता है a का मान जो है b से क्या है, a का मान b से क्या है भैया बड़ा है। ठीक, तो सुनो आओ इसको अब हल करते हैं। बताओ क्या दिया गया, पहला क्या है tan a प्लस बी बराबर कितना √3। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक, तो tan a प्लस बी बराबर कितना है √3।
जब भाई ये वाला सवाल हल कर रहे थे तो यहाँ कॉस था तो कॉस का मान देखा था इधर, तो जब यहाँ पर tan है तो इधर tan का मान देखेंगे। बताओ भैया tan के कितने अंश का मान √3 होता है? tan के कितने अंश का मान √3 होता है? बताओ भैया, तो कितना होता है? जल्दी बताओ भाई, देख रहे हैं हम भी, कौन कौन बताता है पहले। रूट के कितने, √3 tan के कितने अंश का मान होता है? तो कितना भैया जी, सही जवाब। मतलब tan 60 का मान जो होता है वो क्या होता है भैया? tan 60 का मान भैया क्या होता है? √3 होता है। तो जहां पर √3 है उसके स्थान पर रख दो tan 60। ठीक, tan यहाँ है, tan यहाँ, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, लेकिन कैंसिल आउट करके मुझे दिखाना नहीं है। ठीक, ये गणित के नियमों के विरुद्ध हो जाएगा अगर हम दिखा देंगे। ठीक, तो कैंसिल तो हो जाएगा लेकिन हम दिखाते नहीं। ठीक, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ भाई a + b बराबर कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। ये समीकरण तुम्हारी कितनी बन गई? 1 बन गई। फिर दूसरी जगह कहता है कि tan a - b बराबर 1/√3। इधर tan है तो इधर tan देखो भैया, tan के कितने अंश का मान 1/√3 होता है? जल्दी जल्दी बताओ। तो tan 30 का मान भैया कितना होता है? 1/√3। तो लिख दो भैया tan a - b बराबर क्या हो जाएगा? tan 30। ये बात आप सभी को क्लियर हुई यहां तक? कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछो भाई। tan से tan ये मैच कर रहा है तो एक कट जाएगा। बताओ a - b बराबर भाई क्या आ जाएगा? a - b बराबर क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ये समीकरण भैया कितनी हो जाएगी? 2। अब समीकरण 1 और 2 को क्या कर लेंगे भैया? हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक, सुनो, तो समीकरण 1 क्या है भैया? a + b बराबर क्या? 60 है, ये समीकरण 1 है। फिर दूसरी a - b बराबर क्या? 30। ठीक, देखो यहां पर a है तो यहां पर a है, यहां पर b है तो यहां पर b है। तो मतलब टर्म मैच कर रहे हैं ना, तो मुझे गुणा तो करना पड़ेगा नहीं कि नीचे उससे गुणा करो फिर ऊपर वाली समीकरण में उससे, तो ये कुछ करना नहीं पड़ेगा। फिर देखो कि b+ का है और ये माइनस का है, तो जोड़ने पर क्या कर दो? काट दो। अगर घटाने पर काटोगे तब भी तुम हल कर लोगे। ठीक, तो जोड़ने पर हम हल कर रहे हैं। ठीक, जोड़ने पर। ठीक, तो प्लस का चिन्ह लगा दोगे तो ये कितना आएगा? 2a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0 बराबर कितना आ जाएगा? इसको जोड़ दोगे भाई तो कितना आ जाएगा? 90। कितना आ जाएगा? 60 और 30 कितना होता है? 90। जब इसको काट दोगे तो कितना आएगा? 45। तो a बराबर कितना आ जाएगा? 45। इसका मान रख दोगे समीकरण 1 में। इसका मान किस में रख दोगे भैया? इसका मान तुम रख दोगे समीकरण 1 में। ठीक, तो समीकरण 1 में रखो तो समीकरण 1 क्या है? a + b बराबर कितना? 60। a + b बराबर क्या भैया? 60। ठीक, तो जहां जहां पर a है उसके स्थान पर क्या रखोगे भाई? 45। तो 45 + b बराबर कितना? 60। ठीक, जब पक्षांतर कर दोगे तो b बराबर कितना आ जाएगा भैया? भाई 60 से 45 चला जाएगा, कितना बचेगा? कितना बचेगा भैया? 15। तो कितना बचेगा? 15। ठीक, तो बताओ a और b का मान कितना आया? a का मान आया 45 और b का मान भैया कितना आया? 15। यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो किसी को कोई भी दिक्कत हुई अभी तक जितना भी मैंने पढ़ाया आप सभी को? चलो खैर, अगर किसी को कोई डाउट है इस वीडियो लेक्चर से संबंधित तो बिल्कुल भाई पूछ लो। पूछो पूछो, जल्दी पूछो भाई, क्या दिक्कत है? किसी को अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। बाकी आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। जी हाँ, पूछो क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? चलो ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।